गेट वास्तव में काफी अमेजिंग वर्ड है क्योंकि आप इसे कैन बी यूज मोर देन 10,000 वेज एंड पार्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश, एवरीडे इंग्लिश। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मोर देन 10 मोस्ट essential get expressions used in spoken everyday English. So let's get started. ये देखो, फर्स्ट गेट एक्सप्रेशन, टू टेल हाउ लॉन्ग यू स्लेप्ट, यानी कितनी देर आप सोए या फिर कितनी देर आप सोते हैं ये बताने के लिए गेट प्लस टाइम प्लस स्लीप। जनरली वी से आई गॉट ओनली 6 hours ऑफ स्लीप लास्ट नाइट। पिछली रात में सिर्फ 6 घंटे सो पाया, नींद पूरी नहीं हो पाई, 6 घंटा ही सोया मैं, बड़ी गर्मी थी। ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है नेटिव स्पीकर्स के बीच। यू शुड गेट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे, यानी रोज तुम्हें 8 घंटे सोना चाहिए या फिर तुम्हें रोज 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है गेट प्लस टाइम प्लस ऑफ स्लीप, ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में। आई डिडंट गेट इनफ स्लीप लास्ट नाइट, यानी पिछली रात में भरपूर नहीं सो पाया, जितना सोना चाहिए उतना नहीं सो पाया मैं। तो समझिए इसको कि ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, कैजुअल इंग्लिश में खूब यूज होता है, एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में खूब चलता है। आप भी यूज कीजिए, आपकी इंग्लिश बिल्कुल नेचुरल लगेगी। ये सेकंड एक्सप्रेशन देखो, आप काफी इंटरेस्टिंग है। डिस्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है ध्यान भटकाना, होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे करिए, गेट डिस्ट्रैक्टेड, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करिए और इसके पहले गेट जोड़िए। अब इसका मतलब निकलेगा ध्यान भटक जाना। तो ऐसा सिर्फ इसी के साथ नहीं होता है, और भी वर्ड्स हैं इनके साथ होता है, जैसे कंफ्यूज्ड, सॉरी कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना, ये होता है इसका मतलब। अब इसको ऐसे कहिए, गेट कंफ्यूज्ड, इसका मतलब हो गया भ्रमित हो जाना। ठीक है, उसी तरह से स्केयर, स्केयर का अर्थ होता है डराना, और गेट स्केयर्ड मतलब डर जाना। कैच मतलब पकड़ना, और गेट कॉट मतलब पकड़ा जाना। अर्थ बदल गया। अब सेंटेंसेस देखो, आप समझो, बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, एवरीडे इंग्लिश में खूब यूज होता है, कैजुअल इंग्लिश में। चिल्ड्रन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, चिल्ड्रन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया से बच्चों का ध्यान भटक जाता है, यही मतलब निकला ना। ठीक है, गेट डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान उनका भटक जाता है, बच्चों का ध्यान भटक जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बी फोकस्ड, कंफ्यूज मत हो, बी फोकस्ड, ध्यान केंद्रित किए रहो, फोकस बनाए रखो, बी फोकस्ड, ध्यान केंद्रित किए रहो। आई गॉट स्केयर्ड टू सी हिम, आई गॉट स्केयर्ड टू सी हिम, उसको देखकर मैं डर गया, गेट स्केयर्ड, डर जाना, आई गॉट स्केयर्ड, डर गया। शी वॉज नॉट ऑफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट, शी वॉज नॉट ऑफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट, यानी उसको पकड़े जाने का डर नहीं था, डर नहीं था। सी वॉज नॉट ऑफ्रेड, शी वॉज नॉट ऑफ्रेड, वो उसे डर नहीं था, ऑफ गेटिंग कॉट, पकड़े जाने का, उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। तो जब आप गेट और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब देखो आप इसको कि गेट होम, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है गेट होम, राइट, गेट होम। अब गेट के बाद आप कोई टाइम दे दीजिए, कोई प्लेस दे दीजिए, गेट टू वर्क, गेट टू द ऑफिस, या फिर गेट टू स्कूल, यानी गेट और फिर कोई प्लेस या फिर कोई टाइम। तो इसका मतलब निकलता है कहीं पर पहुंचना, एंड इट इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन इन एवरीडे इंग्लिश। ठीक है, जैसे व्हेन आई गॉट होम, व्हेन आई गॉट होम, व्हेन आई गॉट होम इट वाज 10 PM, व्हेन आई गॉट होम इट वाज 10 PM, यानी जब मैं घर पहुंचा 10 बज गए थे, 10 बज चुके थे जब मैं घर पहुंचा। तो पहुंचना, गॉट होम, घर पहुंचा, गेट होम, घर पहुंचना। शी गॉट टू द ऑफिस लेट टुडे, शी गॉट टू द ऑफिस लेट टुडे, यानी आज वह ऑफिस देर से पहुंची। गॉट टू द ऑफिस, गेट टू द ऑफिस, ऑफिस पहुंचना, गॉट टू द ऑफिस, ऑफिस पहुंची।
As soon as I got to the school, द बेल रैंग एज सुन एज गॉट टू द स्कूल, यानी जैसे मैं स्कूल पहुंचा, द बेल रैंग घंटी बज गई, या घंटी बज गई या घंटी बजी। ठीक है। वी आर गेटिंग गेटिंग देयर सून, वी आर गेटिंग देयर सून, यानी जल्दी हम वहां पहुंच रहे हैं। वी आर गेटिंग, और फिर प्लेस, वी आर गेटिंग देयर सून, हम वहां जल्दी ही पहुंच रहे हैं। तो गेट के बाद आप कोई जगह यूज कर दीजिए या फिर कोई एरबो प्लेस यूज करिए, तो फिर वहां पे पहुंचने का अर्थ देता है। और यह जो एक्सप्रेशन है, दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन इन एवरीडे इंग्लिश। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो आप, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है गेट, और बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है एवरीडे इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड। अब आपके यूज करने के तरीके पे है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। तो गेट, गेट का मतलब अंडरस्टैंड। जैसे देखो आप कि आई डोंट गेट व्हाई शी इज सो प्राउड। आई डोंट गेट, अब इसका मतलब हुआ आई डोंट गेट, मैं समझ नहीं पाता या फिर मुझे समझ में नहीं आता। व्हाई शी इज सो प्राउड, उसे इतना घमंड क्यों है। नॉर्मल सी तो है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड भी नहीं है इसके, तो फिर उसे इतना घमंड क्यों है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, डोंट अंडरस्टैंड, डोंट गेट, आई डोंट गेट, गेट मीन्स अंडरस्टैंड। आप रिप्लेस कर दीजिए, देखिए अर्थ वही आएगा, अंडरस्टैंड वाला। ओके, डिड यू गेट इट। अब आप कुछ समझा रहे हैं किसी को और फिर बीच बीच में सवाल कर रहे हैं, यार डिड यू गेट इट, समझ में आया, डिड यू गेट इट, समझ में आया तुम्हें, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताओ, आई विल रिपीट इट, मैं इसे रिपीट करूंगा मैं। डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ में आया। या फिर आप कहते हैं यस आई गॉट इट, आई गॉट इट, डोंट वरी, डोंट वरी आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट। ठीक है, तो गेट, अंडरस्टैंड, गेट मीन्स अंडरस्टैंड। एवरीडे कैजुअल इंग्लिश में खूब चलता है, अंडरस्टैंड के बजाय प्रेफर किया जाता है कैजुअल इंग्लिश में, एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में गेट यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो आप, गेट गोइंग। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट अर्थ देता है, थोड़ा सा अलग अर्थ देता है गेट गोइंग। तो गेट गोइंग मीन्स किसी स्थान से निकल जाना, किसी स्थान से किसी जगह से चले जाना, मीन्स लीव, लीव फॉर सम अदर प्लेस, किसी दूसरे जगह के लिए चले जाना। ठीक है, चल पड़ना, निकल पड़ना। आई नीड टू गेट गोइंग, आई नीड टू गेट गोइंग, तो आई नीड टू गेट गोइंग यानी मुझे अब निकलने की जरूरत है, मुझे यहां से अब चलने की जरूरत है। आई नीड टू गेट गोइंग, इट मीन्स आई नीड टू लीव, आई नीड टू लीव। वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, हमें देरी हो रही है। वी नीड टू गेट गोइंग, वी नीड टू गेट गोइंग, हमें यहां से निकलने की जरूरत है। वी शुड गेट गोइंग नाउ, वी शुड गेट गोइंग नाउ यानी हमें यहां से अब निकलना चाहिए। वी नीड टू लीव नाउ, इसका मतलब ये है, वी नीड टू लीव नाउ, वी नीड टू लीव नाउ, ये भी सही है, कैजुअल इंग्लिश में ये भी चलता है, लेकिन यह भी चलता है वी शुड गेट गोइंग नाउ, और यह ज्यादा नेचुरल है और ज्यादा यूज भी किया जाता है। वी शुड गेट गोइंग नाउ, अब हमें निकलना चाहिए। इट इज गेटिंग लेट, लेट्स गेट गोइंग, इट इज गेटिंग लेट, देरी हो रही है यार, लेट्स गेट गोइंग, निकलते हैं, चलो निकलते हैं, चलो निकले। इट्स गेटिंग लेट, कम ऑन गेट गोइंग, कम ऑन चलो निकलो यहां से, कम ऑन गेट गोइंग। एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, लेट्स गेट गोइंग, निकलते हैं यहां से, कम ऑन गेट गोइंग, चलो निकलते हैं। वी गॉट गोइंग बिफोर सनसेट, वी गॉट गोइंग मीन्स वी लेफ्ट बिफोर सनसेट, वी गॉट गोइंग बिफोर सनसेट यानी सूर्यास्त से पहले हम निकल पड़े, वहां से हमने छुट्टी ले ली, वहां से हम निकल पड़े। वी लेफ्ट आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त होने के बाद। वी गॉट गोइंग आफ्टर सनसेट। ठीक है, बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, गेट गोइंग। अब नेक्स्ट देखो आप, ये गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड, अब गेट ड्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ड्रेस से बना हुआ है, मतलब कपड़े पहनने से मतलब है इसका। गेट ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहन लेना है, फिर कपड़े पहन के तैयार हो जाना, कपड़े पहनना। गेट ड्रेस्ड क्विकली, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गोइंग टू मिस द ट्रेन।
गेट ड्रेस्ड क्विकली, जल्दी से कपड़े पहन लो, जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। शी गॉट ड्रेस्ड इन 5 मिनट्स, शी गॉट ड्रेस्ड इन 5 मिनट्स, यानी कपड़े पहन के वो 5 मिनट में तैयार हो गई। 5 मिनट में उसने कपड़े पहन लिए। शी गॉट ड्रेस्ड इन 5 मिनट्स। ही गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, ही गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, उसने कपड़े पहने और घर से निकल पड़ा। ठीक है, राइट। काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, आप भी यूज करिए एवरीडे इंग्लिश में, कैजुअली आप इसको यूज करिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो आप, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो आप, गेट टुगेदर। इसका अर्थ निकलेगा टू सी, टू विजिट, टू मीट, मतलब एक साथ होना, किसी से मिलने के लिए जाना। आप एग्जांपल देखो कि द होल फैमिली गेट टुगेदर ऑन दिवाली, इकट्ठा होना ऐसे कह लीजिए। गेट टुगेदर मतलब इकट्ठा होना, मिलने के लिए इकट्ठा होना। द होल फैमिली गेट टुगेदर ऑन दिवाली, यानी दिवाली के दिन पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, पूरी फैमिली एक साथ होती है, एक दूसरे से सब मिलते हैं। द होल फैमिली गेट टुगेदर ऑन दिवाली। बाकी समय तो फुर्सत होता नहीं है। लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड, इस वीकेंड मिलते हैं। लेट्स गेट टुगेदर, इस वीकेंड मिलते हैं, इस वीकेंड एक साथ होते हैं। माई ओल्ड क्लासमेट्स गॉट टुगेदर आफ्टर ईयर्स, वर्षों बाद मेरे पुराने क्लासमेट्स मिले। माई ओल्ड क्लासमेट्स गॉट टुगेदर आफ्टर ईयर्स, सालों बाद मिले। ठीक है, तो गेट टुगेदर मीन्स मिलना, एक साथ होना, इकट्ठा होना। ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो आप, गेट लास्ट, बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, एवरीडे कैजुअल इंग्लिश में खूब यूज होता है, आप भी जम के करिए। इसका दो मतलब होता है, रास्ता भटक जाना, एक तो अर्थ ये होता है, दूसरा अर्थ होता है दफा होना। ठीक है, बाढ़ में जाओ यार। आई गॉट लॉस्ट वाइल लुकिंग फॉर ए हाउस, आई गॉट लॉस्ट वाइल लुकिंग फॉर ए हाउस, यानी तुम्हारा घर ढूंढते हुए मैं रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया। आई गॉट लॉस्ट, गॉट लॉस्ट रास्ता भूल गया, रास्ता भटक गया। द चिल्ड्रन गॉट लॉस्ट इन द फेयर, बच्चे मेले में खो गए। ठीक है, रास्ता भटक जाना, रास्ता खो देना। द चिल्ड्रन गॉट लॉस्ट इन द फेयर, बच्चे मेले में खो गए, मेले में रास्ता भटक गए। गेट लास्ट, गेट लास्ट दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। गेट लास्ट। ही टोल्ड द सेल्समैन टू गेट लास्ट, ही टोल्ड द सेल्समैन टू गेट लास्ट, उसने सेल्समैन को दफा हो जाने के लिए कह दिया। गेट लास्ट, वेरी कॉमन एक्सप्रेशन with two meanings, and this is the last expression, get better। ठीक है, तो get better मतलब अच्छा होना, पहले जो स्थिति थी उससे ज्यादा अच्छा होना, ठीक होना, राइट, या फिर सुधार आना। जैसे डोंट वरी यू विल गेट बेटर सून, डोंट वरी, आप किसी पेशेंट से मिलने गए और फिर आपने मिलकर उससे कहा यार डोंट वरी यू विल गेट बेटर सून, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। ठीक है, प्रैक्टिस एवरी डे, बार बार आपके टीचर आपको कहते हैं प्रैक्टिस एवरी डे एंड यू विल गेट बेटर, और तुम अच्छे हो जाओगे, सुधार आ जाएगा तुम्हारे में। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एवरी डे, बार बार आपके टीचर कहते हैं हर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, और फिर वो प्रैक्टिस करती रही, हर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, और रिजल्ट क्या निकला भाई, उसकी इंग्लिश ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है, सुधर रही है। थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम, थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम, यानी समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।